जय नमोस्तु तम नंदयानंदिमौ श्रीनिनंद सहा परमितत्पदिविंदिपः नमियो सिद्ध शुभा गुरुवेशे गोपतिरुई गोपति ज्ञान सहका तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवा धम्म जुतौ जिन्वरे अर्थ तीर्थ जो भय विनाश भव जो मबल ज्ञान पर लो देव को गुरु को धर्म को साची को नमस्कार। श्री कमलवती श्री ग्रंथराज जी। तत्वं च परम तत्वं परमप्पा परम भावदर्शिये परम जिनं परमेष्ठि नमाम्यहं परम देवी देवस्य। बोलिए श्रीमद् जिनतारण तन्मलाचार्य जी महाराज की। श्री कमलवती श्री ग्रंथादिराज की। अपना विषय चल रहा है श्री कमलवती जी ग्रंथादिराज। यहाँ आचार्य भगवान कह रहे हैं विमलम च विमल रूपम। विमलम आत्मा कर्म मल से रहित है। यहाँ विमलम अर्थात ऐसे स्वभाव को कहा जा रहा है जहाँ कर्म और कालिमा नहीं है। यहाँ से आचार्य भगवान जो कह रहे हैं उस स्वभाव को कह रहे हैं जहां रंच माधवी कर्म विकार नहीं है। तो क्या कह रहे हैं गुरुदेव? तीसरा वाला चूंकि आवाज बंद करना। तीसरा यहां क्या कह रहे हैं गुरुदेव? विमलम कि विमल रूप को कह रहे हैं भैया। विमल अर्थात जहां कर्म विकार है ही नहीं, ऐसे स्वभाव को कह रहे हैं। कैसा है विमल स्वभाव? कर्म मल से रहित स्वभाव कैसा है? तो कहने विमलम च विमल रूपम। कर्म मल रहित जो स्वभाव है वो विमल रूप वाला भैया। क्या हुआ भैया? अर्थ क्या हुआ? कहने सुनो भैया, ज्ञानम विज्ञानम जहाँ ज्ञान विज्ञान में होता है, अज्ञान में नहीं। अपन ने सुबह इस विषय को बहुत विस्तार से समझा था। क्या समझा था? कि जहाँ ज्ञान विज्ञान में होता है अर्थात जहाँ ज्ञान अपने ज्ञान स्वभाव में होता है, ज्ञान विज्ञान ज्ञान सहकारम, जहाँ ज्ञान में ज्ञान स्वभाव का ही सहकार होता है, वहाँ कर्म मल से रहित जो विमल स्वभाव कह रहा है उस सम्यक ज्ञान की प्रकटता होती है। अच्छा, कैसे सम्यक ज्ञान की प्रकटता होती? क्या विमल रूप? क्या क्या निर्णय करा था अपन ने सुबह? क्या संकल्प करा था? बताओ क्या करा था सुबह? क्या संकल्प लेके उठे थे अपन? अच्छे से बताओ क्या संकल्प लेकर उठे थे? हाँ तो हाँ कि मजबूरी में भेद ज्ञान नहीं करेंगे कि 100 का नोट गिर गया तो याद करने लगे भैया 10 समय की योग्यता से हो गए। मजबूरी का नाम महात्मा गांधी नहीं। तो क्या अपनी रुचि पूर्वक अपन ने संकल्प किया था। क्या संकल्प किया था? कि भैया हम अपने ज्ञान को अज्ञान में परिणमित नहीं होने देंगे, अपने ज्ञान को अज्ञान में नहीं देखेंगे, कर्म प्रकृतियों में नहीं देखेंगे। संकल्प करके उठे थे अपन कि हम अपने ज्ञान को विज्ञान अर्थात आत्म स्वभाव में ही जानेंगे। वस्तु स्वरूप हम मजबूरी में चिंतन नहीं करेंगे। वस्तु स्वभाव है द्रव्य का, वस्तु स्वभाव वस्तु की व्यवस्था है। क्या संकल्प लेके उठे थे भैया? कि हम अपने ज्ञान को अज्ञान अर्थात राग भाव में नहीं देखेंगे, मोह भाव में नहीं देखेंगे,
कर्ता भाव में नहीं देखेंगे, भोक्ता भाव में नहीं देखेंगे, हमारा ज्ञान तो विज्ञान अर्थात इन सब राग आदि विकारी भाव से भिन्न है। ऊपर ने उदाहरण भी दिया था ना भैया कि ज्ञानी भी संसार में रहता है और अज्ञानी भी संसार में रहता है, लेकिन ज्ञानी संसार में रहते हुए इन पर भाव से भिन्न रहता है, इसलिए उसका ज्ञान विज्ञान में होता है। और अज्ञानी इस संसार में रहते हुए पर पर्याय पर भाव से संयुक्त रहता है, अर्थात कुज्ञान भाव से संयुक्त रहता है, इसलिए उसका ज्ञान अज्ञान और कुज्ञान में होता है। तो भैया अपन आगे चल रहे हैं, अब गुरुदेव आगे कह रहे हैं। पहले अपन इतना बात समझ लिया, इतना सिद्धांत ग्रहण कर लिया कि विमलम, यहाँ आचार्य भगवान विमल स्वभाव को कह रहे हैं। कौन सा स्वभाव को कह रहे हैं? जहां कर्मल नहीं है। कैसा विमल स्वभाव? विमल रूपम, विमल स्वभाव स्वयं विमल स्वरूप वाला है, उसमें मल है नहीं तो है नहीं, नहीं है तो नहीं है। तो भैया जब कर्मल नहीं है वो स्थान कौन सा है? जहां कर्मल नहीं है वो स्थान कौन सा है? तो आचार्य भगवान कह रहे हैं जहां कर्मल नहीं है वो स्थान है ज्ञान का विज्ञान में आचरण। देखो भैया आप यहां बैठे हो, शरीर के सहित बैठे हो, आप यहां बैठे हो इस भूमिका में इस शरीर के साथ, तो यही इस समय यदि आपका ज्ञान विज्ञान में है, अर्थात यदि आपको ये बोध है, आपको अंतरात्मा की प्रतीति है कि मैं ज्ञायक तत्व परमात्मा ही हूं, तो आप विमल रूपम, तो आप यहां बैठे हुए संयोग में बैठे हुए भी कौन से रूप वाले हो भैया? विमल रूप वाले। और यदि आप यहां बैठे हो, यहीं बैठे हुए हो और आपका एकत्र मन वचन खाए की कर्म प्रकृतियों से अंतर में राग रूप अशुद्ध भाव चल रहा है, द्वेष रूप अशुद्ध भाव चल रहा है, और कुज्ञान के कारण से, कुज्ञान भाव के कारण से आप उस राग देश में एकत्र हो, आप उसमें ही एक में खोके बह रहे हो। तो भैया यहां बैठे हुए अपन अज्ञान भाव। देखो भैया एक छोटी सी बात है, यदि ज्ञान स्वभाव का सहकार छूटेगा तो नियम से अर्घ स्वभाव को भूलोगे तो नरक ठिड़ी पड़े। ज्ञान में अंतराय डालोगे तो भैया ज्ञान में अंतराय, जैसे ज्ञान स्वभाव के सहकार में जैसे ही अंतराय डालोगे वैसे ही अज्ञान का परिणाम प्रारंभ हो जाएगा। यहां गुरु महाराज क्या कह रहे हैं? विमलम, आत्मा विमल स्वभाव वाला है, विमल रूपम, उसका रूप ही विमल है। भाई कैसा विमल रूप है? ज्ञान विज्ञानम, उसका स्वभाव ज्ञान से है, विज्ञान में होने का है। याद रखना, ज्ञान से विज्ञान में होने का है, अज्ञान में होने का। इतना अंतर समझ गए ना भगवान जी कि ज्ञान से विज्ञान होना क्या है और ज्ञान से अज्ञान होना क्या है। इतने ही भेद समझ गए ना तो आधा मोक्ष मार्ग बैठे बैठे सज जाएगा। इतने यदि अपने को समझ में आ गया कि ज्ञान से विज्ञान में होना क्या है और ज्ञान से अज्ञान में होना क्या है, इतना ही भेद अंतर में समझ में आ गया ना तो 99% मोक्ष मार्ग समझ में आ जाएगा और 50% मोक्ष मार्ग यहीं सज जाएगा। क्यों भैया? अच्छा बताओ क्यों सज जाएगा? क्यों सज जाएगा? यदि अपने को ज्ञान से विज्ञान में होना आ गया तो 50% मोक्ष मार्ग कैसे सज जाएगा भैया? और हाँ 100 का निर्णय हो रहा है, भेद ज्ञान को जान रहा है, भेद ज्ञान की शक्ति जानने में आ रही है, ये सब सही है कि मूल बात को, इसमें मूल विषय गौण है। मूल विषय क्या है? सीधी बात इतनी सी है, ज्ञान विज्ञान, वो ज्ञान से विज्ञान हो जाएगा ना, तो ये क्यों भूल रहा? ये उसके ज्ञान में ज्ञान स्वभाव आ जाएगा ना। जब ज्ञान, यहां क्या बात चल रही है कि ज्ञान का विज्ञान होना, ज्ञान का विज्ञान होना ये थोड़ी ना है कि ये भाव ज्ञान का विज्ञान होना ये थोड़ी ना है कि भैया परभाव मेरे नहीं है। परभाव मेरे नहीं है तो मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? मैं ज्ञायक स्वरूप आत्मा हूं। ये सब ज्ञान का विज्ञान होना, अर्थात
ज्ञान जो अज्ञान रूप हो रहा है वहां से हटे और विज्ञान रूप हो। देखो देखो सीधी सीधी बात। यदि ज्ञान आवरण आदि दर्शनावरण आदि कर्मों से हट रहा है तो ज्ञान यदि आवरण भाव से हट रहा है तो कहां जा रहा है? निरावरण ज्ञायक स्वभाव को स्वीकार कर रहा है ना। यदि ज्ञान इंद्रिय विषय कसाय से हट रहा है, पाप विषय कसाय से हट रहा है, पर पर्याय परिणमन से हट रहा है, तो ज्ञान जा कहां रहा है? यदि वास्तविकता में हट रहा है तो जा रहा है अपने स्वभाव में, और इस स्वभाव में नहीं जा रहा तो ज्ञान इन विकारों से हट ही नहीं रहा। देखो भैया, दो ही स्थिति है। अपन कोई तीसरी स्थिति पैदा करने की कोशिश करें तो नहीं हो सकती। दो ही स्थिति है। एक स्थिति या तो ज्ञान के सहकार की, ज्ञानी की है। यदि एक समय के लिए भी विकार से ज्ञान हटेगा तो ये नियम है कि यदि ज्ञानी एक समय के लिए भी, यानी कि कोई भी जीव एक समय के लिए भी अज्ञान भाव से हटेगा तो नियम से वो अपने ज्ञान स्वभाव में ही आएगा। और यदि ज्ञान स्वभाव में नहीं आ रहा और कह रहा है कि हम विकारों से हट गए, तो ऐसा कोई तीसरा मार्ग, ऐसा कोई अन्य मार्ग नहीं है भैया। या तो ज्ञान स्वभाव ही है, ज्ञायक स्वभाव ही है, या तो अपनी ज्ञान में शक्ति है, और या अज्ञान में ये संसार है। अपन तीसरा मार्ग बनाने की कोशिश कर रहा है, इसलिए दिक्कत है। पुण्य से, सुख की क्रियाओं से, चैत्यालय आके क्रियाएं करके अपन तीसरा मार्ग बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि भैया क्या करें, हमें आत्मा की रुचि तो है नहीं, ज्ञायक स्वभाव की रुचि तो है नहीं, अंतरात्मा में तो जा नहीं पा रहा है, तो भैया क्या करो, तो भैया अब देखो अज्ञान से हटने के लिए कहने लगे तीसरा मार्ग खोजो। कौन सा तीसरा मार्ग खोजो अज्ञान से हटने के लिए? कहने शुभ भाव का खोजो, राग, दूसरी जगह राग बटाने का मार्ग खोजो। कहने लगे कोई नया मार्ग बनाने की कोशिश कर रहे हैं। भैया कोई नया मार्ग बनने वाला, मोक्ष का कोई नया मार्ग बनने वाला नहीं है। मार्ग एक ही है, यह तो तुम अज्ञान भाव से हटोगे तो आना ज्ञान स्वभाव में ही पड़ेगा। और ये तुम कह रहे हो ज्ञान स्वभाव में नहीं आ रहा है, फिर भी आप कह रहे हो भैया हम तो ज्ञाता हैं, हम तो घर में राग द्वेष करते हुए भी ज्ञाता हैं, हम तो भैया पुण्य पाप करते हुए भी ज्ञाता हैं। भैया एक बार बताओ, तुम पुण्य पाप करते हुए भी ज्ञाता हो, तुम कसायों के बीच में रहते हुए भी ज्ञाता हो। हम ये नहीं कह रहे ज्ञाता हो नहीं सकते, लेकिन तुम कह रहे हो हम ज्ञाता हैं, तो पहले तुम ये बताओ कि तुम हो कहां। तो ज्ञाता तो वही हो सकता है जो अपने ज्ञान स्वभाव में रहे, जिसकी परिणति अपने ज्ञान स्वभाव की ओर पलट गई हो, वो तो कह सकता है, वो तो ज्ञाता है। लेकिन भैया जिसकी परिणति अपने ज्ञान स्वभाव की ओर ना पलटी हो, वो भैया पक्का ठोस में ठोस ये बात समझना पड़ेगी अपने को। भैया अपन मन का रंजन में कह देते भैया हम तो ज्ञाता है, भैया हम तो दृष्टा हैं, भैया हम तो घर में रहते हुए भी कमल की तरह निर्लिप्त हैं। हमने सुना ना गुरु महाराज की वाणी में, हम ज्ञायक स्वरूप भगवान आत्मा है, हम ज्ञायक स्वरूप भगवान आत्मा है, हम शुद्ध आत्मा है। तो भैया हम तो घर में रहते हुए भी सबसे भिन्न है, हमें तो आत्मा की खबर रहती है। अरे ए भगवात्मा, ये थोड़े कहा जा रहा है कि तू करता है, लेकिन ये कहा जा रहा है यही तुझे अपने अंतरात्मा की खबर रहती है, यही तुझे अपने ज्ञायक स्वभाव की खबर रहती है, यही तू राग और द्वेष से विरक्त है तो तू होगा ज्ञान स्वभाव में, इसके अलावा कहीं रुकने का स्थान। और यही तू अपने ज्ञान स्वभाव में नहीं रुका, यदि तुझे ज्ञानानंद स्वभाव का आनंद नहीं आ रहा, यदि तुझे शुद्ध आत्म तत्व की अंतर परिणति नहीं उछल रही, तो ये बात निश्चित है कि राग द्वेष मोह में ही बह रहा। या तो अज्ञान होगा या तो ज्ञान होगा, एक साथ इसके अलावा कोई दूसरा मार्ग नहीं। एक साथ ज्ञान अज्ञान नहीं हो सकते, जैसे प्रकाश अंधकार एक साथ नहीं रह सकता, वैसे ज्ञान और अज्ञान एक साथ नहीं हो सकता। और इसके अलावा तीसरा कोई मोक्ष का मार्ग भी नहीं हो सकता। पक्का भैया, पक्का ना? बस इतनी सी बात समझना अपने को कि या तो ज्ञान विज्ञान होगा कि मैं ज्ञायक स्वभाव ही भगवान आत्मा हूं, ज्ञान सहकार ज्ञायक स्वभाव का सहकार करेगा, और या तो ज्ञान स्वभाव के सहकार पर अंतराय डाल के राग में, देश में, मोह में, पर पर्याय में जुड़ा रहेगा।
दो स्थान पे ही हो सकता है, या तो ज्ञान में होगा या अज्ञान में होगा, इसके अलावा कोई तीसरा स्थान नहीं है। अब आगे गुरुदेव क्या कह रहे हैं भैया, सुनो, अब सुनो पूरी गाथा का वांछन। गुरुदेव कुछ कह रहे हैं, विमलम चा विमल रूपम, ये आत्मा कर्म मल से रहित विमल रूप वाला है। कैसा रूप है इसका, ज्ञान से विज्ञान में ज्ञान स्वभाव के सहकार करने रूप, ऐसा आत्मा का विमल स्वभाव है। भैया विमल स्वभाव का धारी कौन है, सम्यक ज्ञान से सुशोभित कौन है, जो जीवात्मा ज्ञान से विज्ञान में अपने ज्ञायक स्वभाव का सहकार कर रहे हैं, वह जीव सम्यक ज्ञान से सुशोभित कर्म मल से रहित है। ऐसा कौन कह रहा भैया, जिन उक्तम जिन वैनम। अब सुनो गुरुदेव क्या कह रहे हैं। पहले क्या कहा उन्होंने, जिन उत्तम, फिर कहा जिन वैनम, दो बार कही एक ही बात। क्या कहा, हाँ, यहां गुरु महाराज कह रहे हैं, ज्ञान विज्ञान ज्ञान सहकारम, वह ज्ञान से विज्ञान में ज्ञान का सहकार करता है। कैसे सहकार करता है, जिनुक्तम, स्वयं जिनेन भगवान के वचन ही कहता है। ये कह रहा है, वो मैं करता हूं, मैं भोगता हूं, मैं रागी हूं, मैं देशी हूं, मैं बनाने वाला हूं, मैं उठाने वाला हूं, संसार में तूने मेरा बिगाड़ किया, तूने मेरा सुधार किया, लाभ हानि जय पराजय, लेकिन फालतू बात, उसके फालतू बकवास व्यर्थ की चर्चा उसे करने का रुझान ही नहीं। क्या करना भैया, जिन उत्तम, जिन भगवान के वचन कहता है, जिन वैनम, जिनेन भगवान ने जो कहा है वही कहता है, वही स्वीकार करता है, उसी रूप अनुराग करता भैया। जैसा जिन उत्तम, जैसा जिनेन भगवान ने कहा है, जिन वैनम, वैसे जिन वचनों का कहता है। जिन भगवान के वचनों में टाल फेर नहीं करता, जिनेन भगवान के वचनों को अपने मन के अनुसार नहीं ढालता भैया, जिनेन भगवान के वचनों को अपनी सुविधा के अनुसार उपयोग नहीं करता। अपने सभी कहा था ना भैया कि 2000 रुपए का नुकसान हो गया तो कहने लगे, सर्वक के वचनों में क्या कहने लगे कि भैया जैसा होना था वैसे ही तो हो गया। ये सर्वक के भगवान का वचनों का उपयोग अपने स्वार्थ के लिए है भैया। क्या हम नहीं कहें, हम ये नहीं कह रहे कि आप मत कहो, हम ये कह रहे हैं जब तुम इस बात को कह रहे हो कि भैया जो होना था वो हो गया, तो फिर ये स्मरण करो क्या कि तुम कौन हो। ये नहीं कह रहे कि जो होना था वो हो गया, ऐसा निर्णय मत करो। हम ये कह रहे हैं जो होना था वो हो गया, जब निश्चित ही था तो तुम कौन हो, तुम क्या हो, तुम कैसे हो। जब हमने वस्तु स्वरूप को कहा है ना, जिन वैनम, जिन भगवान की वाणी को कहा है ना, जिनेन्द्र ने जैसा कहा वैसा कहा है ना कि भैया वस्तु की व्यवस्था व्यवस्थित है, तो भगवान आत्मा जब वस्तु की व्यवस्था व्यवस्थित है तो तुम कौन हो, तुम कौन हो। क्या तुम्हें अपने होने का बोध आया, क्या तुम्हें अपने होने का स्मरण आया, क्या तुम्हें तुम्हारे वजूद का स्मरण आया, क्या तुम्हें तुम्हारे अस्तित्व का स्मरण आया। जिन उत्तम, जैसा जिनेन्द्र ने कहा वैसे ही तुमने कहा भैया, जैसा जिनेन्द्र का वचन है, जैसा जिनेन्द्र भगवान कह रहे हैं वैसा ही तुम कह रहे हो। तो भगवान आत्मा जो जिन भगवान कह रहे हैं वैसे ही कह रहे हो ना, तो जैसे जिन भगवान है वैसे ही तो तुम हो। समझ गए, जिन भगवान भी मन वचन काहे की प्रवृत्ति से परे है। अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर में अपने ज्ञायक स्वरूप में निमग्न है। तो उन्होंने कहा भैया जब जो होना है वो हो रहा है, वस्तु की व्यवस्था व्यवस्थित है, ऐसे सर्वक परमात्मा ने कहा ना भैया, ऐसे सर्वक की वाणी में आया ना, जिन उत्तम, जिन भगवान ने ऐसा कहा है ना, जिन वैनम, जिन वचनों में ही ऐसा आया है ना, तो भैया वह ज्ञानी श्रावक भी ऐसे जिन भगवान को कहता है, जिन भगवान के वचनों का ही श्रद्धान करता है। लेकिन कैसे श्रद्धान करता है, कैसे कहता है, तो आचार्य भगवान कहते हैं जिन सहकारेन मुक्ति गमनम च, जिन भगवान के वचनों का सहकार करके मुक्ति में गमन करता है, मन की शांति नहीं करता। तो भैया होना था तो हो गया, क्या करें, दुख को खत्म करो,
बहुत दुख हो रहा है, 2000 रुपये घूमने का बहुत दुख हो रहा है, ये दुख कैसे कम करें? लेकिन जिन भगवान के वचनों को याद करो, जो होना था वो हो गया। ऐसा नहीं करता तो क्या करता है? जिन सहकारें, ऐसे वीतराग तत्व का सहकार करके, जिन भगवान के कहे वचनों का सहकार करके, जिन्हें भगवान ने जो कहा है उस वीतराग वाणी का सहकार करके, जिन सहकारें, जिन भगवान के मार्ग का सहकार करके मुक्ति गमनम च, मुक्ति में गमन करता है। यह है मोक्ष मार्ग कि जिन भगवान ने जो कहा है उसका सहकार करता है, जिन भगवान ने जो कहा है उसको स्वीकार करता है, अंतर हृदय से स्वीकार करता है। और जब वो जिन भगवान के वचनों को अंतर आत्मा से स्वीकार करता है तो मुक्ति में गमन होता है। और भैया अपन तो जिन भगवान के वचनों को आवश्यकता के अनुसार उपयोग करते हैं, इसलिए अपन मोक्ष में नहीं जाते। देखो भैया, जिन भगवान के वचनों का सहकार होगा तो भैया अपने आत्म तत्व की प्रतीति, ज्ञान, विज्ञान, ज्ञान, सहकार। यदि जिन भगवान के वचनों का सहकार होगा तो ज्ञान से विज्ञान में विमल रूप जो है वो कर्ममल से रहित अपने ज्ञायक रूप अपने आत्मा में दिखाई देगा। भैया अपना ज्ञान विज्ञान होगा, अपना ज्ञान अज्ञान नहीं हो सकता। मैं करता हूं, मैं भोगता हूं, मैं बनाता हूं, मैं आता हूं, मैं जाता हूं। भैया देखो, कर्मोदय तो रहेंगे, घर गृहस्थी के बीच में तो रहना पड़ेगा, संयोग और संयोगी भाव के बीच में परिणमन तो चलेगा, लेकिन ज्ञान अज्ञान में नहीं होगा, ज्ञान विज्ञान में होगा, ज्ञान स्वभाव के सहकार में। और देखो भैया, नहीं तो क्या करोगे? भैया कहोगे तो कि भैया हाँ हम तो आत्मा है, हम तो शुद्ध आत्मा है, हम तो भगवान आत्मा है। ऐसा कहोगे तो कि हम आत्मा है, हम शुद्ध आत्मा है, हम भगवान आत्मा है। लेकिन भैया ऐसा कहते हुए देखो, बोल तो गुरु महाराज की वाणी रहे हो ना, बोल तो जिनेन्द्रों के वचन ही रहे हो ना, जिन उत्तम जिन वैनम, के तो जिन भगवान की वाणी रहे हो ना। लेकिन भैया कहते हुए भी यदि अपने विज्ञान घन स्वभाव का सहकार नहीं है तो अज्ञानी है। हमने कहा ना, दो ही अवस्था होंगी, या तो ज्ञान में अवस्था होगी या तो अज्ञान में अवस्था। तीसरी कोई अवस्था आप ये नहीं हो सकता कि आप ये कह दो, आप कोई बीच का मार्ग निकाल लो। भैया देखो देखो, आप ऐसा कोई बीच का मार्ग निकाल लो कि भैया हमें अपने ज्ञान स्वभाव का सहकार तो नहीं हो रहा, लेकिन हम गुरु महाराज की वाणी कहते रहे कि भैया मैं आत्मा हूं, मैं शुद्धात्मा हूं, मैं परमात्मा, इससे मोक्ष हो जाए। ऐसा मार्ग नहीं निकलेगा, ऐसा मार्ग नहीं निकलेगा कि हम कहते ये रहे कि हम आत्मा है, शुद्धात्मा है, परमात्मा है, और जुड़े रहे अज्ञान से, लिप्त रहे अज्ञान में, लिप्त रहे मोह भाव में, लिप्त रहे कर्तृत्व भाव में। और भैया अपन कहते रहे भैया हम तो आत्मा है, हम तो शुद्धात्मा है, हम तो परमात्मा है, ऐसा कहते कहते रहे। और भैया अपना ज्ञान विज्ञान ना हो। विज्ञान समझ गए ना? विज्ञान का मतलब समझ ना? सभी बहुत अच्छे से विज्ञान बताया था। विज्ञान का अर्थ समझ गए ना भैया? अपने स्वभाव से ना जुड़े, अपनी चेतन में शक्ति से सिर्फ शब्द शब्द कहते रहे और कहते कहते क्रियाएं करते रहे। और भैया लेकिन अपने अंतर आत्मा से ना जुड़े, अपने विज्ञान से ना जुड़े, तो गुरुदेव कह रहे हैं भैया बिना ज्ञान स्वभाव के सहकार के अज्ञान बिलाने वाला नहीं। इसलिए उन्होंने पहले ही कहा है, क्या कह रहा है वो? विमलम चा विमल रूप। कौन से रूप को कह रहे हैं? विमलम, जो कर्मल से रहित है। विमलम चा, फिर डबल से कह रहे हैं विमलम चा, जो कर्मल से रहित है। विमल रूपम, जिसका रूप ही कर्मल से मुक्त है भैया, अर्थात जो कर्मल से जुड़ता नहीं, जो कर्मल से संयुक्त नहीं होता, जो अज्ञान से संयुक्त नहीं होता, जो पर भाव से संयुक्त नहीं होता, ऐसे ज्ञान भाव को आचार्य तारण देव कह रहे हैं। ज्ञान भाव क्या भैया? वो ज्ञान भाव है ज्ञान से विज्ञान में हो। अच्छा एक बात बताओ, आत्मा ज्ञान स्वभाव ही है? आत्मा ज्ञान स्वभाव ही है? इस पल आत्मा में ज्ञान है? इस समय अपने पास ज्ञान है? अपन इस समय अपन ज्ञान में आत्मा है, ज्ञान में है अपना स्वरूप
है इस क्षण अपने अंतरात्मा में ज्ञान, मैं ज्ञान मात्र हूं, मैं ज्ञान मात्र हूं, ऐसा तो अपन कहते हैं ना भैया। क्या इस क्षण अपने अंतर में ज्ञान है ज्ञान? सही बताओ, क्या इस क्षण, इस घड़ी, इस पल अपने अंतर में ज्ञान है? सही में है? तो भैया अब जब अपन ज्ञान है, अपन आत्मा है, अपन ज्ञान मात्र है, एक बार बताओ भगवान आत्मा, अपना ज्ञान विज्ञान में हो रहा है या अज्ञान में? देखो भैया, इतना तो स्वीकार कर लिया ना कि मैं आत्मा ज्ञान मात्र ही हूं, ज्ञान मात्र ही मेरी शक्ति है। अब इतना निर्णय और करके बता दो कि हमारा ज्ञान ज्ञान से विज्ञान में हो रहा है या अज्ञान में? हाँ? सही बताओ। यदि ज्ञान इंद्रिय विषय भाव को जान रहा है तो अज्ञान, यदि ज्ञान इन शब्दों को सुन रहा है तो अज्ञान, और यदि इस जिनवाणी को सुनते सुनते ज्ञान अपने ज्ञायक स्वभाव से जुड़ रहा है तो विज्ञान में। बार बार इस बात का अनुभव करो, क्योंकि ये बात सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, ये बात मार सुनने के लिए नहीं है, ये बात हर श्वास श्वास में, हर धड़कन धड़कन में, हर समय, हर घड़ी, ये बात अपने बोध के लिए है, बोध के लिए। ये बात सिर्फ समझने के लिए नहीं है, ये बात अपने जीवन के प्रयोग के लिए है कि इस समय भी आप कहते हो कि मैं आत्मा हूं, ज्ञान मात्र हूं, मैं आत्मा हूं, ज्ञान मात्र हूं, मैं आत्मा हूं, ज्ञान मात्र हूं। जानना और देखना मेरा स्वभाव है, जानना और देखना मेरी शक्ति है, जाननहार मेरा स्वरूप है, ज्ञाता तत्व में भगवान आत्मा ही हूं। बार बार ऐसा उच्चारण करते हो चेतन आत्मा कि मैं ज्ञान हूं, मैं ज्ञान हूं, मैं ज्ञान हूं, मैं ज्ञान हूं, बार बार ऐसा उद्यम करते हो। लेकिन हे चेतन आत्मा, ये तो बताओ, हाँ ये बात तो सत्य है कि आत्मा है तू, और आत्मा अनंत ज्ञान में है, उसका स्वरूप ही ज्ञान में है, वो जानने और देखने वाला है। लेकिन हे ज्ञानी, हे जीव, क्या तेरा ज्ञान विज्ञान में हो रहा है या अज्ञान में? अपना ज्ञान विज्ञान में हो रहा है या अज्ञान में? यदि अपन इंद्रिय विषय रूप काल्पनिक अवस्थाओं को सत्य मान रहे हैं, मन के विषयों में ही रंजायमान हो रहे हैं, भैया जनरंजन, कलरंजन, मनरंजन, इन पाप परिग्रह रूपी बाहर के परिणामों में ही यदि अपने को रस आ रहा है, भगवान जी अपना ज्ञान अज्ञान में हो रहा है। देखो भैया, ये जानने से क्या होगा मालूम है? ये जानने से अपने को अज्ञान और ज्ञान का भेद पता लग जाएगा। भाई जहां भी हम ये नहीं कह रहे कि आप क्या कर रहे हो, हम तो ये कह रहे हैं कि ये जो कुछ भी हो रहा है कर्मोदय से हो रहा है। हम ये नहीं कह रहे कि आप ये कर रहे हो, हम ये नहीं कह रहे कि आप भोजन बना रहे हो, हम ये नहीं कह रहे कि आप दुकान चला रहे हो, हम बिल्कुल नहीं कह रहे कि आप राग कर रहे हो। हम तो ये कह रहे हैं आपके जीवन में जो कुछ भी परिणाम हो रहा है सब पुण्य पाप के उदय से हो रहा है। चाहे दुकान चलाने रूप हो रहा हो, चाहे घर में रहने रूप हो रहा हो, चाहे कोई भी रूप भाव कर्म का परिणाम हो रहा हो, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म का जितना भी परिणाम हो रहा है वह अपनी तत्समय की योग्यता से हो रहा है। हम यही कह रहे हैं, सावधान। हंसने रूप हो रहा हो, रोने रूप हो रहा हो, सोने रूप हो रहा हो, जागने रूप हो रहा हो, भोजन करने रूप हो रहा हो, चलने रूप हो रहा हो, फिरने रूप हो रहा हो, जो कुछ भी परिणाम हो रहा है अपनी तत्समय की योग्यता से हो रहा है या नहीं हो रहा। अब चेतन आत्मा इस होने वाले परिणामन में, इन मन वचन के होने वाले परिणामन में तेरा आत्मा, तू ज्ञान मात्र आत्मा, तू ज्ञान मात्र चेतन शक्ति, तू ज्ञान में हो रहा है या अज्ञान में? बता भगवान आत्मा, ज्ञान में हो रहा है या अज्ञान में? क्या काम नहीं, ये अपना ज्ञान ज्ञान में परिणमित हो रहा है या अज्ञान में? अपना ज्ञान विज्ञान में हो रहा है या अज्ञान में? जल्दी बताओ, अपन विज्ञान में हो रहा है या अज्ञान में? भैया 24 घंटे अज्ञान में परिणमित हो रहा है।
मन की सतह से होने वाले प्रति समय का वेदन अज्ञान में वेदन है। इंद्रिय विषयों का प्रति समय का ज्ञान अज्ञान है। इंद्रिय से उत्पन्न होने वाले शाब्दिक ज्ञान, ये सारा स्पर्श इंद्रिय आदि का वेदन, भूख प्यास से लेके सारी अनुभूति सब अज्ञान में है। अब अपने को यहां से अज्ञान को हटा के विज्ञान करना है, विज्ञान। इसलिए इतना लंबा खींची हमने कहानी, सुबह भी खींची थी, पूरे 1 घंटे एक ही कहानी खींची थी यही, शाम को फिर वहीं ले आया आप। अपने को इन इंद्रिय विषयों से, इन पाप विषय कसायों से, इन इंद्रिय विषयों से जो प्रतिभास हो रहा है, इंद्रिय विषयों से जो जानने में आ रहा है, ये अज्ञान है। अपने को इस अज्ञान में नहीं रहना, अपने को विज्ञान होना है। अब बताओ, इन इंद्रिय ज्ञान के बीच में अपन विज्ञान कैसे हो सकते हैं? चलिए बताओ। एक आसन करके, उबलो पानी का उपयोग करके, है ना। बहुत सारे लोग उबलो पानी, चित्त को ध्यान, हम ये नहीं कह रहे कि ये नहीं करो, लेकिन इसी में सब क्रियाओं में धर्म मान लिया, है ना। क्या करके भैया जल्दी बताओ, अपन ज्ञान से विज्ञान में कैसे हो सकते हैं? जल्दी बताओ कैसे हो सकते हैं? हमें तो अनुभव बताता था, परिभाषाएं आपसे ज्यादा हम आपको सुना देंगे। तो हम इससे अच्छी कहानी सुना सकते हैं अब भी, हाली हम प्रयोग नहीं बताएं आपको, अब भी सीधी सीधी गाथा का अर्थ बोल दें, सुपर वांचन होगा। अब भी कहानी सुना देंगे एक और पूरा कर देंगे। हमें तो प्रयोग बताओ, प्रयोग। हमें इन इंद्रिय ज्ञान में, जो इंद्रिय ज्ञान है, ये अज्ञान में अपना जो अंतरात्मा ज्ञान स्वभावी है, और ये आत्मा अज्ञान में हो रहा है। हमें यहाँ प्रयोग चाहिए कि हम अज्ञान में कैसे नहीं होंगे, बस हमें ये चाहिए। हाँ, और कैसे कैसे होंगे? अब देख लो भैया, हालत बहुत खराब है, स्थिति बहुत ज्यादा गंभीर है। अपने को विज्ञान में होना है, विज्ञान। अज्ञान का प्रति समय सहकार चल रहा है, 24 घंटे 365 दिन मन वचन काया की अनुभूति में रत ये जीवात्मा स्पर्शन रस गंध आदि आदि वर्ण आदि रूप आदि विषयों को ही ग्रहण कर रहा है। ये मन के सुख दुख को ही ग्रहण कर रहा है। कहने लगे ये तो अज्ञान है। ये तो ज्ञान कैसा हो रहा है? ये ज्ञान स्वभावी आत्मा अपने ज्ञान स्वभाव को भूल के ये तो अज्ञान में हो रहा है। ये विज्ञान कहाँ है? यहाँ विज्ञान कहाँ है? ये तो अज्ञान है। इंद्रिय विषयों को जानना, इंद्रिय विषयों में तन्मय रहना, मन आधीन राग देश आदि परिणति में परिणमित होना, कहने लगे तो अज्ञान है। यहाँ विज्ञान कहाँ है? विज्ञान यहाँ तो विज्ञान चाहिए हमें। बताओ कहाँ से आएगा विज्ञान? कैसे होगा? भैया देखो, आप सब लोग कहने का प्रयास तो बिल्कुल सही कर रहे हो, लेकिन गुरु महाराज तो खुद ही कह रहे हैं ज्ञान विज्ञान ज्ञान सहकारम। गुरु महाराज तो खुद ही कह रहे हैं ना भगवान जी। जब तू अपने अंतर में जो ज्ञान स्वभाव का सहकार करेगा तब वो विज्ञान होगा, और ये तू अपने अंतर में ज्ञायक स्वभाव का सहकार नहीं करेगा, अपने ज्ञायक स्वभाव से नहीं जुड़ेगा, तो वो ज्ञान विज्ञान कभी नहीं होगा। चाहे कितनी क्रिया कर ली जाए, चाहे कितने ही बाहर की क्रियाएं कर ली जाए, बाहर के कितने ही सारे कार्य कर लिए जाएं, लेकिन जब तक अपने ज्ञायक ज्ञान में स्वभाव का सहकार नहीं होगा, अपना ज्ञायक ज्ञान स्वभाव ही अपने सामने नहीं आएगा, तब तक वो ज्ञान विज्ञान नहीं होगा। भैया जब तक ज्ञान विज्ञान नहीं है तब तक नियम से क्या है? अज्ञान है। अब तो जाग जाओ,
भैया अब तो अंतरात्मा का बोध जगाओ, अब तो अपनी अंतरात्मा की सुरति लाओ कि मैं तो गायक तत्व भगवान आत्मा ही हूं। इस सत्य से जुड़ने के बाद ही सारा कल्याण का मार्ग प्रारंभ होता है। जब तक ऐसे स्वभाव के सहकार से नहीं जुड़ते तब तक मुक्ति का कोई मार्ग बनता नहीं। भैया अब तो गुरुदेव की बात मानो। गुरुदेव कह रहे हैं जिन उक्तम जिन वैनम। क्या कह रहे हैं भैया? ऐसा जिनेन भगवान ने कहा है, जिन वैनम ऐसा जिन भगवान के वचनों में आया है, ऐसे ही तो कहो चेतनात्मा, ऐसे तो स्वीकार करो। जिन उक्तम जिन भगवान ने कहा है, तुम भी तो यही बोलो। क्या कहें गुरुदेव? कहले वो कह रहे हैं वही तो ज्ञाता स्वरूपी भगवान आत्मा है। तुम करता करता क्यों कह रहे हो? वो कह रहा है कि तू वीतरागी भगवान है, तुम जन्म मरण लेने वाला क्यों मान रहे हो अपने आप को? जिन वैनम, गुरुदेव ने कहा है जिन उक्तम जिन वैनम, जिन सहकारेन मुक्ति गमनम च। यदि ऐसे जिन भगवान के वचनों का, जिन भगवान की वाणी का सहकार करोगे तो मुक्ति में गमन हो जाएगा। कितना सरल उपाय है भैया। इंद्री ज्ञान में कुछ भी होता रहे, संयोग में कितना भी सुख दुख का वेदन होता रहे, संयोगी भाव में कोई सा ही परिणमन चलता रहे, एक तुम्हारे अंतर हृदय में जिन भगवान के वचनों का सहकार है तो मुक्ति गमनम च। तो आत्मज्ञान है, ज्ञान विज्ञान में है, और ये जिन भगवान के वचनों का सहकार नहीं है तो फिर अज्ञान में। जिन उक्तम जिन वैनम, जैसा जिनेन्द्र परमात्मा ने कहा है कि मैं ज्ञाता ज्ञान विज्ञान में वीतराग तत्व भगवान आत्मा ही हूं, ऐसे वचनों का जो सहकार है वो ही अपने ज्ञान का सहकार है। हम कितने बार कह चुके कि जिनेन्द्र परमात्मा के वचनों में और अपने ज्ञान स्वभाव में कोई अंतर। अच्छा बताओ क्यों नहीं कोई अंतर? हम रोज ही उदाहरण देते हैं इस बात का, हर 2-4 दिन में ये बात हम बोलते ही हैं। जिनेन्द्र भगवान के वचनों में और हमारे ये जिनेन्द्र भगवान के वचनों में और ज्ञान के विज्ञान में होने में कोई अंतर क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? हर 2-4 दिन में बोलते हैं और से समझो कि बोलते ही बोलते हैं, नहीं बोले ऐसा होता ही नहीं। क्यों नहीं है अंतर? चलिए बताओ बताओ। जिन भगवान के वचनों में और अपने विज्ञान स्वभाव में कोई अंतर क्यों नहीं है? जल्दी बताओ जल्दी। देखो ऊपर गाथा भी निकल चुकी, जिन वैनम चा सहावम, ये गाथा भी निकल चुकी ऊपर, और हमने उस समय बहुत बार समझाया था और रोज ही बोलते हैं वैसे ये बात तो हम 2-3 दिन में। क्यों कोई अंतर नहीं है? अरे भगवान आत्मा ज्ञान विज्ञान को जो भी स्वीकार करेंगे आगे बढ़ेंगे वो भी देखो 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 देखो, हम बहुत बार कह चुके, इस बार कह रहे हैं अब आपके चित्त में बैठ जानी चाहिए ये बात। अब चित्त से निकल गई ना तो आप जान लेना, धमकी दे रहे हैं, ठीक है? अच्छे से बिल्कुल अंतर में घर कर जानी चाहिए भैया। सर्वक भगवान की जो वाणी है, सर्वक भगवान के जो वचन है, वो उनके सर्वांग से, उनके ज्ञान में प्रदेशों से खिरे, केवल ज्ञान से ही वो दिव्य ध्वनि उत्पन्न हुई है। और रोज ही कहते हैं ना भैया, वो केवल ज्ञान से उत्पन्न हुई दिव्य ध्वनि सम्यक ज्ञान का प्रकाश करने वाली है। उस ध्वनि का, उस दिव्य ध्वनि का स्वरूप ही सम्यक ज्ञान में है। आप बताओ भैया, जो सम्यक ज्ञान में दिव्य ध्वनि का सहकार करेगा वो ज्ञान नहीं तो क्या ज्ञान होगा? अच्छा ऐसे उदाहरण देते हैं, जो आंखें, जिन आंखों में प्रकाश दिख रहा होगा वो आंखें अंधी हो सकती हैं क्या? अरे भैया हाँ या ना तो बोलो। जिन आंखों में प्रकाश दिख रहा होगा क्या वो आंखें अंधी हो सकती हैं क्या? अर्थात जिन आंखों में प्रकाश दिख रहा है वो आंखें अंधी नहीं हो सकती। ऐसे भैया जिस चित्त में जिनेन्द्र परमात्मा के वचन दिख रहे हैं वहां अज्ञान अंधकार
हो ही नहीं सकता। संभव ही, विपरीतता संभव ही नहीं है। लेकिन याद रखना, छह उपसम ज्ञान दिख रहा नहीं कहा हमने, जिन भगवान के वचन दिख रहे हैं कहा। हाँ, ये याद रखना आप, जिन्हें भगवान के सर्वांग से, उनके केवल ज्ञान में ज्योति से, ओमकार में जो निरक्षर देशना खिर रही है, जिसमें ऊर्ध्वगामी केवल ज्ञान स्वभाव का उद्घोष हो रहा है, वो दिव्य ध्वनि, वो जिन्हें भगवान के वचन जो सुन रहा है, क्योंकि वो वचन सब में ज्ञान का ही प्रकाश करने वाले हैं, वीतराग वाणी का ही प्रकाश करने वाले हैं भैया। इसलिए जिनके चित्त में जिन वैनम, जिन उक्तम जिन वैनम, जिनके चित्त में ऐसे जिनेन भगवान ने जो कहा है, ऐसे जिन वचनों का सहकार होता है, जिन सहकारेन, ऐसे जिन भगवान के वचनों का सहकार करने वाला, वीतराग स्वभाव का सहकार करने वाला भव्य आत्मा मुक्ति गमनम च, मुक्ति में गमन करता ही है। ऐसा जिनेन भगवान कह रहा है भैया। ऐसा जिन भगवान के वचनों में आया है, ज्ञानम विज्ञान ज्ञान सहकार। काय का सहकार? ज्ञान का सहकार कह लो, जिन वचनों का सहकार कह लो, ज्ञान विज्ञान ज्ञान सहकार। ज्ञायक स्वभाव का सहकार करने के लिए ही जिन उक्तम जिन वैनम, जिन्हें परमात्मा ने कहा है। अब यदि आप जिन वाणी का सहकार करते हो, जिन भगवान के वचनों का सहकार करते हो, तो आप अपने ज्ञान स्वभाव का सहकार करते हो। अंतर नहीं है भगवान जी। उसके बाद भी अपन मानो क्या कह रहे हैं, हमें आत्मा दिखाई नहीं रहा, हमें आत्मा का अनुभव नहीं हो रहा, हमें आत्मा से मिलन नहीं हो रहा, हमें शुद्धात्मा अनुभूति नहीं हो रही, हमें चेतना नहीं दिख रही। अरे तुम्हें जिन भगवान के वचनों का सहकार नहीं हो रहा, इसलिए तुम्हारे पास ये द्वंद्व आ रहा है। तुम्हें जिन भगवान की शुद्ध वाणी हृदय में नहीं बैठ रही, तुम्हें जिन भगवान के शुद्ध वचन अंतरात्मा में छू नहीं रहे, इसलिए तुम्हें सारे विकल्प आ रहे हैं कि आत्मा नहीं दिख रही, अनुभव में नहीं आ रही, ज्ञान दिखाई नहीं दे रहा, भेद ज्ञान नहीं हो रहा, तुम्हें जिन भगवान के वचनों की रुचि नहीं लग रही, इसलिए इतने विकल्प उत्पन्न हो रहे हैं। और नहीं तो वो तो सीधे सीधे कह रहा है कि ज्ञान विज्ञान ज्ञान से कारण, वो तो आत्मा विज्ञान में ही है, वो अज्ञान में होता ही नहीं, वो तो इंद्रिय ज्ञान से अतीत है, वो तो संसार के सुख दुख से अतीत है, वो जन्म मरण से परे है, वो मोह राग देश से परे है, वो मन की सारी चपलता से परे है। वो ज्ञान तो ज्ञान विज्ञान, वो तो ज्ञान तो विज्ञान में, ज्ञान में ही है, वो अज्ञान में तो है ही नहीं। भगवान आत्मा वो ज्ञान तो विज्ञान में ही है, उसमें अज्ञान तो है ही नहीं। लेकिन भैया अपन कितने विकल्प कर रहे हैं, भैया आत्मा दिख नहीं रही, आत्मा मिल नहीं रही, आत्मा जानने में नहीं आ रही, आत्मा पहचानने में नहीं आ रही। अब भैया जो तुम्हें दिख नहीं रही, जानने में नहीं आ रही, पहचानने में नहीं आ रही, तो जिन भगवान के वचन क्या कर रहे हैं आप? जिनवाणी क्या कर रही है यहाँ? इसलिए तो है ना ये जिन भगवान की वाणी, जिन भगवान के वचन, जिन भगवान का उपदेश, इसलिए तो है ना कि ये भवजीव आत्मा को जान सके, पहचान सके, उसका अनुभव कर सके। जैसा सर्वक परमात्मा कह रहा है उस अनुसार भैया अनुभव करके, ज्ञान से विज्ञान में अपने आत्मा का अनुभव करते हुए, ज्ञायक स्वभाव का सहकार करते हुए, मुक्ति गमनम च, जिन भगवान के वचनों का सहकार करके ये जीव मुक्ति में गमन कर सके। इसलिए तो है ना ये वाणी, ये और किसी काम के लिए, आरती करने के लिए तो नहीं है, चंदन लगाने के लिए तो नहीं है, प्रसाद बांटने के लिए। भैया वो सब होगा, सामाजिक व्यवस्था है, नहीं होगा ऐसा नहीं कह रहा है, वो सब सामाजिक व्यवस्था है, समाज की व्यवस्था समाज के लिए है। लेकिन भैया ये तो आत्मा की बात चल रही है ना, चैतन्य की बात चल रही है ना, ज्ञान से विज्ञान में अंतरात्मा के अनुभव की बात चल रही है ना, जन्म मरण की अनंत पीड़ा को मिटाने की बात चल रही है, समाज को चलाने की बात थोड़ी चल रही है, समाज का विकास करने की बात थोड़ी चल रही है, स्वभाव अपने चैतन्य में आत्मा के अनुभव करने की बात चल रही है। यहाँ अपने अंतरात्मा के अनुभव को करने की बात चल रही है, अनादि काल के जन्म मरण के दुखों को मिटाने की बात चल रही है। तो भैया क्या होगा? ज्ञान विज्ञान। कैसे होगा? ज्ञान सहकारम, ज्ञान का सहकार होने से। अब भव्य जीव पूछ बैठा
गुरु महाराज आपने तो कह दिया कि बिमलम च विमल रूपम, आत्मा कर्म मल से रहित विमल रूप वाला है। क्या कैसा भैया? ज्ञान में विज्ञान में ज्ञान स्वभाव का सहकार करने वाला है। ये तो बता दो कि गुरुदेव ज्ञान विज्ञान का सहकार होगा कैसे, वो विमल रूप प्रकट कैसे होगा? तो कहने लगे लो जिनुक्तम जिनवैनम। सीधी सीधी बात है कि जैसा जिन भगवान ने कहा है, जैसे जिन भगवान के वचन है, जिन सहकार है उन वचनों का सहकार करो और मुक्ति गमनम चा, छुट्टी। रोज रोज की चेकल्ला, रोज रोज की झंझट, छुट्टी। सीधा सीधा मार्ग है भैया। जिनुक्तम जिनवैनम, जिन भगवान ने कहा है जिन भगवान के वचनों का सहकार करो, जिन स्वभाव का सहकार करो और मुक्ति में गमन करो। जिन भगवान की वाणी को मानो, जिन भगवान के वचनों को चिंतन करो तो जन्म मरण से छूट जाओ। और भैया मत मानो, विरोध करो, अपने मनमानी करते रहो, अज्ञान भाव में रत होते रहो और अपने चेतन में आत्म तत्व का विस्मरण रखो, गुरुदेव की वाणी को भूल जाओ तो भैया संसार में परिभ्रमण करो। दोनों मार्ग तो अपने हाथ में। जिन भगवान के वचन सहकार रूप में आ रहे हैं तो मुक्ति का मार्ग। अच्छा एक तो इतना पर बता दो, कितनी मेहनत लग रही है ये तो बताओ। क्या कह रहे? नहीं लग रही? ये सब मत कह देना भगवान जी। ये सब मत कह देना बिल्कुल मेहनत नहीं लग रही। ये परम पुरुषार्थ है, ये अनंत काल से जीव को उत्पन्न नहीं हुआ। अरे एक बार भी ये पुरुषार्थ यदि जीव को अंतर आत्मा से प्रकट हो गया होता तो उसी भाव से सम्यक दृष्टि हो जाता। ये जीव कभी इस पंचम काल में जन्म, तुम कह रहा कि मेहनत नहीं लग रही? अरे भगवान, हजारों वर्षों के उपवास करना सरल है, अनंत बार कर चुका ये जीव, लेकिन ये जिन भगवान के वचनों का सहकार करना, तुम कह रहे हो कि बिल्कुल मेहनत नहीं लग रही। तुम कह रहे हो कि भैया बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि बहुत सरल है। भैया जो तुम कह रहा हो ना इतनी आसानी से यहाँ बैठ के बहुत सरल है, यही स्वीकार नहीं करा अनंत काल से, इसलिए यहाँ बैठा हुआ है जी। यदि यही स्वीकार कर लेता तो गुरुदेव कह ही रहे जिन सहकार है मुक्ति गमनम चा, यहाँ काय को आता? शाश्वत सुख को भोगता, चिदानंद में आत्म सुख को भोगता, जन्म मरण की पीड़ा से मुक्त हो जाता। इतना ही तो नहीं कर पाया अपन, और आज कितनी आसानी से कह रहा है भैया बहुत सरल है। करके बताओ स्वीकार। ये जिनेन भगवान के वचनों को, सर्वक परमात्मा की वाणी को, सदगुरुओं के उपदेश को अंतर आत्मा से स्वीकार करके बताओ। आत्मा स्वीकार करके बताओ। अनंत पुरुषार्थ है इसे स्वीकार करने में, अनंत बल लगेगा आत्मा का। क्योंकि मन में बैठे हुए अज्ञान के भाव, मन में बैठी हुई इच्छाएं, मन में बसी हुई कामनाएं, अनंत काल के संस्कार, अज्ञान संस्कार, लोक मूर्ता, अज्ञान मूर्ताएं, मिथ्यात्व, ये सब विरोध करेगा। पूरा समाज इसके विपरीत है। पूरा समाज, चाहे कोई सा भी समाज हो, पूरा समाज इन वचनों से विपरीत है। पूरा समाज, पूरा सब इससे विपरीत है। अब करके दिखाओ स्वीकार। पग पग पे, हर कदम पे तुम्हें इस आत्मा के जिन भगवान से विपरीत ही वचन बोलने वाले मिलेंगे। लेकिन भैया तुम्हें स्वीकार करना है कि जिनवैनम, जिन भगवान के जो वचन है, जिन उत्तम जिनवैनम, जिन भगवान ने जो कहा है, जिन भगवान के जो वचन है, जिन सहकारेन, उनका सहकार करने से ही मुक्ति गमनम, मुक्ति में गमन होता है। यदि तुम कह रहे सरल है तो स्वीकार करके बताओ निरंतर। क्योंकि जिन भगवान के वचनों का सहकार करोगे तो तुम्हारा ज्ञान कैसा रहेगा? विज्ञान लिप्त नहीं हो सकता। मन में कितने ही विचार चल रहे हो, संयोग में कैसे ही भाव चल रहे हो, लेकिन जीव मूर्छित नहीं हो सकता। वहां से अपनी चेतना जागृत दिखाई देगी। जिनेन भगवान के जो वचन है, जिन भगवान की जो वाणी है, सीधा वही दिखाई देगा भाई। जिन भगवान के वचनों का सहकार ही दिखाई देगा भैया। जिनवैनम
जिन वैनम जिन सहकारेन मुक्ति गमनम च। जिन भगवान के वचनों का सहकार करोगे तो मुक्ति में गमन हो गई। सरल सरल बात है भैया, सरल। कठिन कब हो जाती है? बस जिस समय अपना अंतर हृदय, जिस समय अपनी अंतरात्मा इस सत्य को स्वीकार नहीं करता, जिस समय अपना अंतर हृदय इस सत्य को स्वीकार नहीं करता, अपनी अंतरात्मा इस सत्य को गवारा नहीं करती, बल्कि अपना अंतर मन, अपना अंतर हृदय ऐसे जिन भगवान के वचनों का प्रतिकार करने के लिए खड़ा हो जाता है कि भगवान की वाणी, भगवान के वचन जानता है, समझता है, लेकिन फिर भी अपना हृदय उनके वचनों के विरोध में खड़ा हो जाता है, उस समय आकुलता होती है। भैया यदि अपना अंतरंग भगवान की वाणी के विरुद्ध खड़ा ना हो, अपने संस्कार यदि भगवान की वाणी के विरुद्ध खड़े ना हो, तो भगवान आत्मा मुक्ति होने में कोई देर नहीं है। ये देखो, इस बात को सुनने से क्या फायदा होगा? अच्छा आप बताओ, अपन ने अपने लिए वांछनीय करा ना, जिन उत्तम जिन वैनम जिन सहकारेन मुक्ति गमनम चा। ये बात सुनने से अपना क्या लाभ? और सही जवाब है दोनों, हम किसी को प्रतिकार नहीं कर रहे। और क्या लाभ है इसे सुनने का? जिन वैनम और जिन उत्तम जिन वैनम जिन सहकारेन मुक्ति गमनम च। क्या होगा भैया? ऐसे जिन भगवान के वचनों का सहकार करने से क्या होना है? सही जवाब है, बिल्कुल कोई भी गलत नहीं कह रहा। तो कम से कम कहना तो सीखो, कम से कम बोलो तो, कम से कम जो यहाँ कहा जा रहा है उसे चिंतन करना तो सीखो। जब तक अंतर में चिंतन नहीं करना सीखोगे, जब यहां बैठ के चिंतन करना नहीं सीखोगे, तो घर में बैठ के कैसे चिंतन करोगे? दुकान में बैठ के कैसे करोगे? जब यहाँ सुनते हुए समझते हुए, सब सत्संग का माहौल है, सब एक जैसे जीव बैठे हैं भैया, यहाँ सुनते हुए समझते हुए भी यदि यहाँ चिंतन नहीं कर पाएंगे अपन, तो फिर कहाँ करेंगे? क्या फायदा होगा इसे? जिन भगवान के वचन अपन ये वांछना कर रहे हैं भैया, जिन उत्तम जिन वैनम जिन सहकारेन मुक्ति गमनम, क्या फायदा होगा इसे सुन के? और अरे हम भी जिन्हें परमात्मा बनेंगे, सीधी सी तो बात है। सही बात है भैया, आप करेंगे जिन्हें परमात्मा बनेंगे, उसमें क्या? सही बात है, लेकिन एक घटना घटेगी भैया, एक बहुत अच्छी घटना घटेगी। अरे अनादि काल से जो अश्रद्धान की करनी का पड़ी हुई ना, जो अपना मन, अपन चाहते नहीं है जिन भगवान का विरोध करना, लेकिन अपने को पता ही नहीं कि अपन विरोध कैसे करते हैं। अपन जिन भगवान के विरोध को, अच्छा एक बात, आप तुम में से कौन ऐसा है जो कह देता हटो जिन में, हट जा भगवान, हम नहीं सुनेंगे तुम्हारी? कोई कहता है क्या? लेकिन अज्ञानता होने के कारण से, सच्चे ज्ञान का अभाव होने के कारण से हम जिन भगवान के वचनों का विरोध कैसे कर रहे हैं यह हम जानते ही नहीं है। लेकिन भैया जब हमें ये वांछना सुनने मिलती है, जब ये गुरुओं की वाणी, ये आचार्य भगवंतों के वचन, तारण तरण की ये वाणी जब हम सुनते हैं, तब हमें पता लगता है कि हम जिन भगवान की वाणी का बाहर से तो नमस्कार कर रहे हैं, बाहर से तो पूजा कर रहे हैं, बाहर से तो आरती कर रहे हैं, लेकिन अंतर मन में उनके वचनों का विरोध कर रहे हैं। अपने को जो अपने अंतर में अश्रद्धान पड़ा हुआ है, जो अश्रद्धान की कणिका अंतर में पड़ी हुई है, जो अज्ञान का आवरण पड़ा हुआ है, वो अज्ञान रूपी आवरण दिखाई देता है। भैया जो ज्ञानी होता है, जो पुरुषार्थी जीव होता है, वो उस अश्रद्धा के भाव को निकालता है, श्रद्धात्मा की भावना भाता है, जिन भगवान की आज्ञा अनुसार चलने का निरंतर भाव भाता है, निरंतर से भावना बनी रहती है।
जीवन में अर्थात सुबह से लेकर शाम तक 50 बार भाव आ जाते हैं, वह जैसा जिन्हें परमात्मा ने कहा है उनकी आज्ञा अनुसार चलूं, उनके वचनों का विरोध ना करूं, उसकी ऐसी भावनाएं जन्म लेने लगती हैं। तो भैया जो इस ज्ञान को जानते ही नहीं है वो तो ये सोचता है कि हमने सर पटक लिया तो काम हो गया। जब ज्ञान होता है, जब आत्मज्ञान होता है, जब पता लगता है कि हमारी गलती क्या है, तब जीव सुधारने की ओर आगे बढ़ता है, प्रयास करता है, अपनी भावनाओं में उन्नति लाता है, अपनी भावनाओं को उन्नत करता है। ज्ञान स्वभाव के सहकार में भैया अंतरात्मा के सहकार में वृद्धि करता है भैया। क्योंकि देखो भैया ये आवृत्ति श्रावक की भूमिका है ना, या श्रद्धान को ही शुद्ध कर रहे हैं ना अपन, सम्यक दर्शन की निर्मलता का ही काम कर रहे हैं ना अपन। क्या कर रहे हैं? इस वांछना को करके जो अश्रद्धान है अपने अंतर में, जो अनचाहे तरीके से जिन भगवान की वाणी का अनादिकाल से विरोध हो रहा है, जो बिना चाहे विरोध हो रहा है, लेकिन भैया अपन उस विरोध को, उस अश्रद्धान को अपने अंतर से निकाल रहे हैं। अंतर में कुछ बैठा ही नहीं बैठा। अपन महावृत्ति तो नहीं है ना भैया, जंगल में होते, अणुवृत्ति भी नहीं है ना भैया, गृहस्थी में नहीं होते, आवृत्ति श्रावक है ना। तो अपना क्या कर्तव्य है? निरंतर अपने श्रद्धान की शुद्धि करना, निरंतर अपने श्रद्धान को शुद्ध करना, निरंतर अपने दर्शन की निर्मलता करना, अपने सम्यक दर्शन को निर्मल करना। क्योंकि जितना निर्मल सम्यक दर्शन होगा उतनी शीघ्रता से शुद्ध सम्यक ज्ञान और निर्मल सम्यक चारित्र की प्रकटता। तो भैया इस वांछना से क्या लाभ है? अब भी पूरी कहानी क्या है प्याली। हम तो ये पूछ रहे हैं कि जिन उक्तम जिन वैनम जिन सहकार मुक्ति गमनम चा, गुरुदेव ने कह दिया विमलम च विमल रूपम ज्ञान विज्ञान न्यान सहकारम। सुनने से क्या लाभ है? हाँ क्या लाभ है? सीधी बात, अश्रद्धान की जो कर्णिकाएं हैं अज्ञान के कारण से बिना जाने जो अपराध है अंतरात्मा के प्रति, वो अंतरात्मा के अपराध अर्थात अश्रद्धान की भावना खत्म होती है और जिन भगवान के वचनों के प्रति श्रद्धान प्रगाढ़ होता है, और जिन भगवान के वचनों के प्रति प्रगाढ़ हुआ श्रद्धान ही मुक्ति का मार्ग है, क्रियाएं मुक्ति का मार्ग नहीं भैया। जिन भगवान के वचनों की जो श्रद्धा है, उनके वचनों की जो प्रतीति है, वही मोक्ष का शुद्ध मार्ग। भगवान आत्मा ऐसा तो नहीं हम चिल्लाए चिल्लाए जा रहे हैं, ऐसा तो नहीं है ना, ऐसा तो नहीं है वैसे बहुत गला दुख रहा दद्दा 5 टाइम बोल रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि हम चिल्ला चिल्ला रहे हो। देखो देखो तुस्मास भिन्नम किसके लिए है? जो कुछ भी याद नहीं रहता, लेकिन तुम्हें घर भी याद रहता है, दुकान भी याद रहती है, मकान भी याद रहता है। छूटेगा अगर ये याद बन गई तो छूटेगा, समझ आएगा। नहीं हम देखो हम कुछ कह रहे हैं आपसे, तुस्मास भिन्नम शिव भूति मुनिराज के लिए था, जिन नमोकार मंत्र भी याद नहीं होता था। और लेकिन भैया आपको तो 2 के 4, 4 के 6, 6 के 8, 8 के 10, 10 के 12। तो इसलिए तुस्मास भिन्नम कह के बचने बचने का काम, पतली गली मत पकड़ो, हमें नहीं दिखानी, हमें नहीं चाहिए फालतू की बकवास। हम तो सीधी बात दद्दा, अपन ना किसी से डरते ना किसी से कुछ होते, अपने को सीधी बात, यानी मोक्ष मार्ग की गेल में चलना है, जिन भगवान की आज्ञा में चलना है, तो मनोरंजन नहीं करवा रहा भैया। तुस्मास भिन्नम कह दिए और भैया जी गड्डी आन दो, वहां तस्मात भिन्नम करो कि ये धन जड़ है और मैं इससे भिन्न हूं, तो मजा है। मातुस मारुस, मैं राग से भिन्न हूं, द्वेष से भिन्न हूं। तस्मात भिन्नम नहीं था वहां, मारुस मातुस था आचार्य भगवंतों का उपदेश, लेकिन उनकी भोली परिणति तस्मात भिन्नम समझ बैठी कि इस मास से मैं भिन्न आत्मा हूं। और ऐसी समझी, सुनो,
जिस परिणति ने समझा वो ऐसे अंतरात्मा में डूबी कि 48 मिनट तक बाहर ही नहीं आई, केवल ज्ञान लेके आई। फिर अपनी परिणति, हम तो कह रहे हैं भाई 48 मिनट के लिए ना जाए, एक आध सेकंड, एक आध समय के लिए चली जाए तो सम्यक दर्शन लेके आ जाए तो छुट्टी। तो तस्मास भिन्न, तो समझ में आए इस मास से मैं भिन्न हूं। लेकिन दिन भर मांस भक्षण करने में लगे हो तो फिर कहा, अब हमसे कहलवाओ मत कुछ, अब यानी में एक आध उदाहरण दे देंगे इसलिए शांति रहो। अरे न मत कहलवाओ, छोड़ो छाड़ो, हम तो सीधी सारी बात कह रहे हैं भैया, अपना इस पर भाव से कोई संबंध नहीं। अपन जिन भगवान के कितनी सीधी सच्ची बात कह रहे हैं, वे जिन उत्तम जिन वहना, जिन भगवान ने जो कहा है, जिन भगवान के जो वचन है, जिन सहकारेण मुक्ति गमनम, अपने अंतर से उनका विरोध खत्म हो जाए बस, और कुछ नहीं। अपन जो अपने अनादिकालीन इंद्रिय विषयों के कारण अनादिकालीन अज्ञान उपदेश है ना, अपन इसकी बात सुनिए, उसकी बात सुनिए, अन्य मतों में जन्म लिया है, कुधर्म अदेव कुदेव, मिथ्या गुरु अदेव, अपने सबके सारी बातें सुनी है, इस अज्ञान में अनंत अज्ञान उपदेशों को ग्रहण किया है, और वो सारा अज्ञान उपदेश अपने चित्त में संस्कार रूप में बैठा हुआ। अब यहां जिन भगवान की वाणी को सुन के उस अज्ञान उपदेश की श्रद्धा को, उन लौकिक मान्यताओं को उखाड़ना है, और जिन भगवान के जो वचन है, इन वचनों को स्वीकार करना है। जिन सहकारेण, जैसे ही इन वचनों का सहकार अपने अंतरात्मा में होगा, मुक्ति गमनम च, ये जीव संसार के जन्म मरण से छूट के मुक्ति में गमन करेगा। ऐसा किसका उपदेश है भैया? हमें सही में स्वीकार है भैया। ऐसे जिन भगवान के वचनों को स्वीकार करें, मुक्ति श्री की अपन भावना भाएं, और अपने सदगुरुदेव के वचनों की आज्ञा को मान के, जिन भगवान की आज्ञा को मान के अपना मोक्ष का मार्ग बनाए। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ बोलिए आचार्य प्रभु सतगुरु तारण मंडलाचार्य महाराज की मातेश्वरी की जय। बंद है, आपने बंद कर रखा है, आप ही कह रहे चालू कर दो।